नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 के द्वितीय सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होंगे और जब सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी, जब ग्रहण समाप्त होगा, सूर्य जब पीड़ित अवस्था से बाहर आएंगे तो अत्यधिक प्रसन्न महसूस करेंगे। और जब सूर्य प्रसन्न होंगे, ग्रहों के राजा प्रसन्न होंगे, तो उनकी प्रसन्नता का प्रसार समस्त चराचर जगत पर होगा और इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। इस समय सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जो कि बुध की राशि है और बुध सूर्य के मित्र हैं। सूर्य इस समय हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और इस तरह सूर्य का गोचर अपने मित्र की राशि और अपने मित्र के नक्षत्र में होगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा। 27 सितंबर से सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और हस्त नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता हैं सूर्यदेव, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। तो इस तरह से बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह संयोजन बनेगा सूर्य ग्रहण के पश्चात। हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में है और केतु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं, उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो केतु सूर्य और बुध दोनों के बल में 5 गुना तक वृद्धि करेंगे। तो इस गोचर के बाद, इस ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपको धन कुबेर बनाने वाली है, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली है। तो पहले चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। फिर बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद कर्क राशि के जातकों को किस तरह के लाभ मिलने वाले हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में ही सूर्य ग्रहण लगेगा। 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर रात्रि 9:13 से आरंभ होगा और प्रातः 3:17 पर समाप्त होगा। पूरे 6 घंटे 4 मिनट का होगा ये सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या के दिन लगेगा और ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, कुक आइलैंड, फिजी, चिली, पेरू, अंटार्कटिका क्षेत्र, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेकर आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक मान्य होगा। सूतक 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है, प्रातः 9:13 से सूतक लग जाएगा। चूँकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य
नहीं होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना, खास करके चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जैसी घटना घटित होती है, तो इसका सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक रहता है। कहीं पर इसका प्रभाव कम होता है और कहीं पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर राशि, हर लग्न वाले जातक को इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे। साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किन उपायों को करके आप इस ग्रहण का पूरा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के पश्चात सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही बड़े परिवर्तन करने वाला होगा आपके जीवन में और बहुत बड़े लाभ देने वाला होगा आपको। क्योंकि पहली वजह है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। सूर्य चंद्रमा के परम मित्र हैं। दूसरी बात, सूर्य और केतु दोनों का गोचर हस्त नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और तीसरी बात, सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। जब सूर्य ग्रहण के पश्चात बाहर निकलेंगे तो भाग्य भाव को सबसे पहले चमकाएंगे और जब भाग्य चमक गया तो फिर आपके सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी क्योंकि सूर्य धन के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो भाग्य का धन से सीधा संबंध बन रहा है। इस समय आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई ऐसा पैसा जिसको पाने के लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे और वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको अचानक से इस समय प्राप्त होगा। आपको आपके एफर्ट्स का जो फल मिलना चाहिए था वो फल आपको मिलेगा। दूसरा भाव जो है ये
परिवार का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति का होता है, प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था, वो हल होगा। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ, अपने बुद्धि बल और अपनी कूटनीतिक क्षमता के बल पर उस विवाद को सॉल्व कर लेंगे और पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि एक तो भाग्य आपका साथ देगा, दूसरे यहाँ पर बुध भी हैं। बुध अपनी ही राशि, अपनी उच्च की राशि में हैं और बुध के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही स्ट्रांग होगी। आप जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव करेंगे इस समय। जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनका एक तर्क संगत हल आप निकाल पाएंगे। सूर्य, बुध और केतु, ये तीनों ही आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता को इतना बढ़ा देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बुध आपको मनी माइंडेड बना देंगे और चूंकि बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, आपको विदेशों से भर भर के पैसा इस समय मिलेगा। बुध आपको बिजनेस माइंडेड बनाएंगे और व्यापार से, विदेशों से, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में अगर आप हैं, अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में हैं, तो सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको जबरदस्त धन लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन का भंडार बढ़ेगा। और इस समय चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं बुध, 12वां भाव खर्च का भी होता है, 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो आप धन का निवेश भी करेंगे। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, फिल्म इंडस्ट्री का होता है, कला जगत का होता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस सभी जातकों को इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेज़ी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले उस पेपर को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बेहतर होगा कि किसी लीगल एडवाइज़र की राय ले लीजिएगा, जल्दबाजी में साइन मत कीजिएगा। छोटी यात्राएं आप इस समय करेंगे, छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं होंगी और उनसे आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों का भी सहयोग मिलेगा और अगर आप कंधे या भुजाओं में दर्द की समस्या से पीड़ित थे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। भाग्य भाव पर सूर्य की दृष्टि है, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिले, इसके लिए आप इस गोचर काल में कम से कम 1 महीने तक प्रातः काल सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, भूल करके भी अपने पिता को नाराज़ मत कीजिएगा और उनकी राय लेकर के उनके मार्गदर्शन में कोई कार्य करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। इस समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा और बहुत बड़ा लाभ देगा। राहु
कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेगा तो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। इस समय ग्रहण के समय राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण के स्वामी शुक्र हैं। नवांश तुला राशि का है और शुक्र भी तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। राहु शुक्र के नवांश में तुला राशि में और शुक्र भी तुला राशि में है। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं और 10 अक्टूबर को जब यहाँ बुध आएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग भी आपकी चौथे भाव के में बनेगा। शुक्र बुध और राहु की चूंकि तीनों ही मित्र हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार जब आपकी कुंडली के चौथे भाव में होगा तो चौथे भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलेगा और भाग्य तो आपका साथ दे ही रहेगा। आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में है। चूँकि चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, चौथा भाव सुख होता है, मानसिक शांति, भौतिक सुख, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता, मातृभूमि, ये चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती हैं। और जब चौथे भाव पर शुक्र बुध और राहु का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में आ चुकी हैं। आपके बिगड़े हुए काम सब बनना शुरू हो जाएंगे। पिछले समय में की गई गलतियों को सुधारने का और आत्ममंथन करने का ये समय होगा। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और आप हर समस्या की तह में जाकर उसका समाधान निकालने में सक्षम होंगे। चौथा भाव सुख का भाव है तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में चल रहा तनाव का वातावरण समाप्त होगा। घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद था तो आपसी सुलह समझौते से वह सॉल्व होगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं तो आपकी इनकम में भी बहुत तेजी से वृद्धि होगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, सौंदर्य के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं और राहु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव पैदा कर देते हैं। तो इस समय आपका लगाव चौथे भाव की चीज़ों से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने आपके पूरे होंगे। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई बड़ी गाड़ी लेना, घर का डेकोरेशन करना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि जैसे कार्य इस समय होंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा और कुछ जातकों को इस समय माता से धन भी प्राप्त हो सकता है। शुक्र लव रोमांस के, विवाह के और प्रेम के कारक होते हैं और इस समय आपके विवाह का बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। लव लाइफ में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी और इस समय हो सकता है कि आपके घर वाले आपके प्रेम विवाह के लिए भी सहमत हो जाएं। आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं इस समय और आपके प्रपोजल का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा इस समय। इस समय आपके घर में रीस्ट्रक्चरिंग का, बदलाव का कुछ कार्य होगा। घर का रेनोवेशन आप करा सकते हैं। घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिनमें लगातार फॉल्ट आ रहा था वो भी अब सही तरीके से काम करना शुरू कर देंगे।
इस गोचर का पूरा पूरा आपको लाभ मिले तो माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा। 10 नवंबर तक राहु शुक्र के नवांश में रहेंगे, तो 10 नवंबर का समय आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला है। माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, उनको प्रसाद अर्पित कीजिए, मिष्ठान का भोग लगाइए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, घर को साफ सुथरा करके, श्वेत वस्त्र धारण कीजिए, इत्र या परफ्यूम का प्रयोग कीजिए। कन्याओं को भोजन करा सकते हैं तो कराइए, और श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। ये सब करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। नमस्कार।